नाजरीन, कोरोना के 2 साल पाबंदियों के बाद इस साल ईद उल फितर बहुत ही खुशू के साथ मनाई गई। मुल्क भर में नमाज ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात देखने को मिले। फर्जंदान तौहीद अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद हुए। हर दिल से एक ही दुआ है, हर हाथ सिर्फ उस खास दुआ के लिए उठा है कि जितनी जल्द हो दुनिया से कोरोना वबा का खात्मा हो। साथ ही पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर की ईदगाह में रूह परवर मनाजिर देखे गए। ईद उल फितर का दिन यानी गिले शिकवे भुलाकर, तमाम तलखियां भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। ईद मीठी सवैयों के साथ मीठे रिश्ते बनाने का दिन है। जहां बड़े इस दिन नमाज ईद और दीगर जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहते हैं, वहीं असल ईद तो बच्चों की ही होती है। नए कपड़े पहनने की खुशी के साथ साथ रंग बिरंगे गुब्बारे, चॉकलेट और सबसे बढ़कर ईदी लेने की खुशी मासूम चेहरों से साफ झलकती है और दुनिया में खूबसूरती बिखेरती है। अबर आलूद मौसम और बूंदाबांदी के दरमियान ईद उल फितर आज पूरी वादी कश्मीर में मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। अगरचे तारीखी ईदगाह में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं थी, तहम श्रीनगर की कई दीगर मसाजिद और मज़ारात पर ईद की नमाज अदा की गई। 2020 और 21 कोरोना की बंदिशों की बदौलत नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद नहीं हो सके थे। शहर के मरकज़ लाल चौक में मासूमा TRC मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें बड़ी तादाद में तौहीद फर्जंदान ने नमाज ईद अदा की। मुसलमानों ने गले मिलकर और मुसाफा करके एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो कश्मीर के लिए हम दुआ मांगते हैं कि अब अल्लाह ताला यहाँ अमल करना चाहिए। जो हमने रोजे रखे रोजदारों ने, इसी उम्मीद से कि अल्लाह कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अमन का एक रास्ता इख्तियार करे। ठीक है, बाजार मंदा था और मस्जिदों में, जामे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाई गई, शब कद्र नहीं की गई, इसलिए माहौल वैसा नहीं था जैसे 370 जब हटाया गया उससे पहले जो माहौल था। माहौल फीका पड़ गया, बहुत फीका पड़ गया। लोग तज़ुज़ुब में हैं, परेशानी में हैं। जो रोज़ा का रेड टाइम होता है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। हमारे हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से ये सबसे अच्छा महीना है। अब तो जब ईद होती है तो ज़्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से यही एक दिन हमारे लिए छुट्टी का दिन है। उसने कुरान में लिखा है जो आपको ऐश करने के दिन है आज, लेकिन उस तरह से ऐश करो जिस तरह इस्लाम में लिखा है। गोश्त खाने से ईद नहीं होती है। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जहां नमाज ईद उल फितर सुबह 10:30 बजे अदा की गई। बारान रहमत के दौरान नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। वादी के दीगर इलाकों में भी मामूल के मुताबिक नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। वहीं श्रीनगर की तारीखी आली मस्जिद में भी नमाज ईद उल फितर अदा की गई। पूरे खुशो खुजू से नमाज अदा की गई और ख़ास दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। जम्मू में रेजिडेंसी रोड पर वाक़े तारीखी ईदगाह में बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। मुसल्लियों की कसीर तादाद ने नमाज ईद उल फितर अदा की। इस मौके पर मुल्क और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। रमज़ान मुबारक के बाद एक खुशी नसीब होती है। नमाज पढ़ाई, हमने दुआ की कि अल्लाह तबारक व ताला इस पूरी अमन अमान रखे और यहाँ के पूरे जम्मू कश्मीर में अमन अमान की फ़िज़ा कायम रहे। चाहे किसी भी मज़हब और मिल्लत से हो, सब के लिए अमन का दर्स देते हैं और अमन और भाईचारगी कायम रखें। कोविड की सिचुएशन के निकल के बाहर पूरी दुनिया आज खुली फ़िज़ा में ईद मना रही है और जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में भी आज हर ईदगाह में नमाज़ पढ़ी जा रही है। और हमारी बाकी जो बरादरियाँ हैं, हिंदू समाज है, सरदार भाई है, सब ग्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को ईदगाहों के बाद। तो ये रियल फैब्रिक है जम्मू कश्मीर का कि आपसी रवादारी और प्यार मोहब्बत जो है ईद की नमाज के बाद रिफ्लेक्ट होता है। काफ़ी देर के बाद, कोरोना काल के बाद, ये 2-2.5 साल के बाद आज खुली
عبادت کرنے کا موقع ملا ہے. سارے بھائی بہن صاحب جہاں بچے بھی میں نے دیکھا ہے, ہماری بہنیں بھی آئی ہیں اور بڑے عبادت کی گئی ہے. اور ہمارا صدیوں پرانا بھائی چارہ ہے جموں کشمیر کے اندر, اور آنے والے سمے میں یہ بھائی چارہ ہمارا بنا رہے. جو ہمارے فادر تھے, آگے آنے والی جو نئی پیڑھی ہے ان میں بھی اپنا بھائی چارہ آپس میں مل جل کر ہم لوگ رہیں اور اپنے جو جموں کشمیر یوٹی کو آگے بڑھائیں. نیشنل کانفرنس کے صدر و رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے درگاہ حضرت بل سری نگر میں نماز عید ادا کی. نماز کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے سبھی کو عید کی مبارکباد پیش کی. میں سب اہل وطن کو عید مبارک کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید میں ہم لوگوں کی مشکلیں جو ہے وہ دور کرے. کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے پارلیمنٹ اسٹریٹ مسجد دہلی میں عید کی نماز پڑھی. اس موقع پر آزاد نے کہا کہ نفرت کی دیواریں ٹوٹنی چاہیے اور سبھی مذاہب کے لوگ اسی طرح خوشیاں منائیں. یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ کووڈ سے کچھ نجات تو نہیں کہوں گا, لیکن تھوڑا سا ریلیف ملا ہے, جس کی وجہ سے 2 سال کے بعد بلکہ تیسرے سال ہم یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں. پچھلے 3 دشکوں سے ہمیشہ عید کی نماز یہیں ہوتی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ آج اندر کا تو سوال ہی نہیں, لیکن باہر سڑکوں تک لوگ پہنچے ہیں کیونکہ جگہ نہیں تھی اندر. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس وقت اب کووڈ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا, حالانکہ دلی میں ابھی بھی ہے, اور ملک میں تقریباً جو پچھلے دنوں کے حالات تھے اس سے آج کل بہتر ہے. تو آج عید کے دن تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ سب خوشیاں اسی طرح منائیں پورے ہندوستان والے اور دنیا کے لوگ, چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہوں, کسی بھی مذہب سے ہوں, لیکن ہمیشہ خوش رہیں. اور آپس کی یہ جو نفرت کی دیواریں ہیں, یہ دیواریں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں, اور اسی طرح سے عید اور دیوالی اور کرسمس اس دیش میں خوشی سے منایا جائے. عید کے موقع پر ہند پاک فوج نے آپس میں مٹھائیوں کا تبادلہ کیا. اٹاری واگھا بارڈر پر بی ایس ایف نے پاکستانی رینجرز کو عید کی مبارکباد دی اور اس دوران ایک دوسرے کو مٹھائی کا تبادلہ کیا گیا. پونچھ میں ایل او سی کراسنگ چکدہ باغ پر بھی دونوں ممالک کی فوجی اہلکاروں نے مٹھائیاں بانٹیں. عید الفطر کے مقدس موقع پر ضلع اننت ناگ کے مٹن، ایش مقام، پہلگام، کوکرناگ، شانگس، بج بہاڑا اور قاضی گنڈ سمیت تمام تحصیل صدر مقامات پر نماز عید کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے. یہاں پر سب سے بڑی تقریب حنفیہ عیدگاہ اننت ناگ میں منعقد ہوئی، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید بارگاہ الہی میں سربسجود ہوئے. اس موقع پر قیام امن اور عالم اسلام کی خوشحالی و بقا کی خاطر خصوصی دعائیں کی گئی، جبکہ علماء کرام نے عید الفطر کی فوقیت پر مفصل روشنی ڈالی. ادھر آشاجی پورہ کے عیدگاہ جمیعت اہل حدیث میں بھی نماز عید کی بڑی تقریب منعقد ہوئی. اجتماع میں ہزاروں لوگوں نے نماز عید ادا کی اور دعائیں کی. امن و امان کے ساتھ الحمدللہ رمضان میں بھی عبادت کی اور نماز باجماعت ادا کی ہے، اور آج عیدگاہوں میں اور نماز عید الحمدللہ ادا کی گئی ہے. اور اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لاکھ حمد و ثنا پیش کرتے ہیں. یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کی برکت سے جو یہ کورونا وائرس ہے، وبائی بیماری ہے، اس کو نیست نابود کرے. ضلع گاندربل میں عید الفطر مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. مقامی لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام کو ضلع بھر کی مرکزی جامع مساجد کے علاوہ مقامی مساجد میں بڑے اجتماعات میں نماز ادا کر کے منایا. گاندربل قصبے میں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے جامع مسجد بہامہ کے احاطے میں عید الفطر کی نماز ادا کی. نماز کے اختتام کے بعد لوگوں نے جوش و خروش سے ایک دوسرے کا استقبال کیا. نماز عید کی امامت کرنے والے امام نے خطبے کے دوران مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ عید سادگی کے ساتھ منائیں اور مختلف یتیم خانوں اور خیراتی اداروں کے لیے دل کھول کر عطیات دیں.
3 साल की मुसलसल रोक के बाद, लॉकडाउन के बाद आज पहली बार 3 साल के बाद ईद नमाज अदा की गई बिहामा के पार्क में, और लोगों का जम कसीर जोग दर जोग लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए आए। हर जगह नमाजों का एहतमाम किया गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आज हमें फिर एक बार जमा होने का मौका दिया, और हम अल्लाह के रोबरू सर्वसजूद रहे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह ये ईद हमारे लिए खुशी लाए, खुशी का पैगाम लाए, मसरत का पैगाम लाए, उम्मीद का पैगाम लाए। और आज हम खुशी की बात है कि आज 3 साल कोविड जो लॉकडाउन था उसके बाद 3 साल के बाद आज इज्तिमाई तौर पर नमाज ईद मुनक्किद हुआ। यहाँ गांदरबल के मेन बिहामा पार्क में बड़ा इज्तिमा हुआ, बड़ी अच्छी खुश असलूबी से नमाज ईद अदा किया गया, और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि ये ईद उल फितर मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए अच्छी, नेक और अमन का पैगाम अता करे। ज़िला बारामूला में ईद उल फितर की नमाज मुख्तलिफ मकामात पर जामा मसाजिद में अदा की गई। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बैतुल मुकर्रम बारामूला में मुनक्किद हुआ। मकामी औकाफ कमेटी की जानिब से ईदगाहों में इंतजामात के बावजूद सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बायस मसाजिद में नमाज अदा की गई। मुफ्ती एजाज अहमद ने बैतुल मुकर्रम में नमाज की इमामत की, जहाँ उलमा किराम ने माह रमज़ान और ईद के दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने बैतुल मुकर्रम में नमाज ईद उल फितर अदा की। कि माशरे में आज 2-3 मसाइल हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो देनी है। एक यहाँ पर मनशियात का मसला है। इंसदाज मनशियात के लिए वालिदैन को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, सोशल एक्टिविटीज़ को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, और मसाजिद के इमाम साहिबान को मेंबर महराब से इंसदाज मनशियात के हवाले से लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है ताकि इस समाजी बिदअत का खात्मा हो सके। एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ इसमें रहेगा, ज़रूर रहेगा। और दूसरी चीज़ जो हमारे मुस्लिम माशरे में ये बेहिजाबी और बेहयाई का दौरा है, इसका कम करने के लिए भी हमने अपनी ज़ात से आगाज़ करना होगा। ईद उल फितर के सिलसिले में सुपुर के कई इलाकों में इज्तिमात मुनक्किद हुए। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद सुपुर में मुनक्किद हुआ, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। उधर बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर भी आज ईद नमाज मुनक्किद की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में देखने को मिला, जहाँ हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। यहाँ पर सदर अंजुमन शरईशियान ने ईद नमाज पढ़ाई। चूँकि 2 बरस के बाद आज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए तो लोगों ने मसरत का इजहार किया। लोगों ने अल्लाह की बारगाह में आलम इंसानियत और आलम इस्लाम की खुशनुदी के लिए दुआ मांगी। आज इतनी खुशी हुई है 2 साल के बाद एक दूसरे के साथ गले मिलने और ईद एक दूसरे के साथ मनाने में, बहुत अल्लाह का शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद मुसलमानों को ये आज तौफीक मिली कि इज्तिमाई तौर नमाज ईद मुनक्किद हुई और कसीर तादाद में मुसलमानों ने इस नमाज में शिरकत की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सच में खुशी का दिन दोबाला हो गया। ईद तो खुशी का दिन है ही, लेकिन इतने बरसों बाद दोबारा जब ईद नमाज इज्तिमाई तौर आज अदा की गई तो हमारी खुशियाँ दोबाला हो गई। गुज़श्ता 2 बरस कोरोना वायरस की वजह से ईद के इज्तिमात मुनक्किद नहीं हो पाते थे, लेकिन आज 2 बरस के बाद चूँकि कोरोना वायरस नहीं है तो ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। वादी भर में मरकज़ी इमाम बारगाह बडगाम में भी ईद नमाज अदा की गई। ताहम भारी बारिश की वजह से कुछ हद तक ईद नमाज मुतासिर हुई, लेकिन इसके बावजूद भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद में इस ईद के इज्तिमा में शिरकत की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। इमाम बारगाह बिमला में भी भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। अंजुमन शरईशियान शरीयताबाद के सदर आगा सैयद मोहम्मद हादी की क़यादत में नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर वादी के अतराफ वकनाफ से हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर मिलत दायमी अमन सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। वहीं आगा सैयद हादी ने फ़लसफ़े ईद उल फितर पर रोशनी डाली। سبحان
वस्ती कश्मीर के मागाम में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इमाम बाड़ा यागीपुरा मागाम, जामा मस्जिद मागाम और माजामा मागाम और मखामा बीरवा में मुनक्किद हुए। इस मौके पर उलमा ने खिताब के दौरान फ़लसफ़े ईद उल फितर पर रोशनी डाली, दुआ की कि ये ईद आलम इस्लाम के लिए खुशी और अमन इस्तेहकाम का पैगाम लेकर आए। उलमा ने मुसलमानों के दरमियान आपसी इत्तेहाद कायम रखने की भी तलकीन की। सबसे पहले मैं तमाम मुस्लिमीन जहान की खिदमत में ईद सईद फ़ितर के हवाले से अर्ज़ तबरी को तहनीत अर्ज़ करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलमीन तमाम मुस्लिमीन जहान की रोज़ों को कबूल फ़रमाए। हम मुसलमान कैसे दरवाक़या आपस में मुत्तहिद मुंसजिम हो जाए, जिससे हम दरवाक़या अपने दुश्मनों को यानी अपने ऊपर मुसल्लत होने से रोके। दुश्मन हम पे मुसल्लत है, क्योंकि दुश्मन हमेशा हम मुसलमानों में वो नुक़ात ज़ुफ़, वो वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं जिससे हम मुसलमानों पे मुसल्लत हो जाएं। लिहाजा मैं तमाम मुस्लिमीन जहान से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ खुदा के लिए, जैसे खुदावंद तबारक तआला भी फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवा बैनना व बैनकुम। ए अहले किताब, आप आ जाओ उस पॉइंट की तरफ, उस दरवाज़े के नुक्ते की तरफ जो हमें मुश्तरक है। आप और हमें जो मुश्तरक है, खुदा एक है, रसूल एक है, मुश्तरक है। आपस में मुत्तहिद हो जाए और दुश्मन पर मुसल्लत हो जाए, नहीं कि दुश्मन हम पर मुसल्लत हो जाए। यही मेरा पैगाम है तमाम मुस्लिमीन जहान से, मुत्तहिद होकर दुश्मन को अपने ऊपर मुसल्लत होने से रोक दे। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन अंसारी ने ईद उल फितर पर पैगाम देते हुए कहा कि ये ईद मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है। उन्होंने कहा कि यह ईद जम्मू कश्मीर में सदियों पुराना आपसी भाईचारा है, इत्तेहाद व इत्तेफाक और अमन खुशहाली कायम करने का पैगाम लेकर आई है। अपने पैगाम में आबिद हुसैन अंसारी ने लोगों से अपील की कि आपसी भाईचारे को कायम रखें, इसी में हमारी कामयाबी व कामरानी है। बहुत ही अहम तरीन दिन है मुसलमानों के लिए। तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ, बिलखुसूस अपने इस वादी गुलपोश के भाइयों को इस ईद के मसरत दिन पर मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये ईद खुशहाली और भाईचारे का एक ऐसा संगमेल हो जो सदियों से यहाँ कायम रहा है, इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। मैं तमाम अपने अंजुमन की तरफ से, ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की तरफ से इस दिन पर उन तमाम रोज़ेदारों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस मुबारक महीने में रोज़े रखे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बीरवा बडगाम के मारूफ समाजी व सियासी कारकुन और मुसन्निफ जावेद बेग ने आज ईद के मुतबरक दिन के मौके पर सैकड़ों गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों में खाने पीने की किट्स तकसीम किए। उन्होंने बच्चों में भी 5000 से ज़्यादा नोटबुक, कलम और दीगर चीज़ें तकसीम की। जावेद बेग गुज़श्ता 5 सालों से ये समाजी कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने जावेद बेग की इस कोशिश की सराहना की। हम पे एक जिम्मेदारी है इस समाज में, हर एक इंसान पे एक जिम्मेदारी, और यही ईद उल फितर का भी जो है पैगाम है कि हम अपने साथ साथ अपने बस्तियों में रह रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं, हमारे साथियों का भी सोचे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे इंसानियत को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। ये सिर्फ मुसलमान बरादरी नहीं बल्कि आलमी इंसानियत के लिए खुशी का पैगाम है। त्यौहार कोई भी हो, इसमें इंसानियत का पैगाम होता है, भाईचारे का पैगाम होता है, मिलनसार का और हमदर्दी का पैगाम होता है। आज भी हमने शुक्र है परवरदिगार का कि उन्होंने हमें एक मौका दिया हमारे दोस्तों की मदद करने के लिए, हमारे पड़ोसियों की मदद करने के लिए, और आज भी हमने वो जिम्मेदारी। ईद उल फितर के सिलसिले में जिला पुलवामा के कई इलाकों में इज्तिमात मुनक्किद हुए। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा पुलवामा के जदीद ईदगाह में मुनक्किद हुआ, जहां पर सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की।
कोविड के बाद आज पहली मरतबा पुलवामा में भी ईद के बड़े इज्तिमात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर वादी कश्मीर में अमन व अमान के अलावा वबाई बीमारी और मुनशियात जैसी लत से दूर रखने के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उधर जिला पुलवामा के राजपुरा और लीतर तहसील हेडक्वार्टर्स के अलावा जम मस्जिद अल कासिम बुचल में भी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। अल्लाह का फरमान है और ईद का पैगाम भी यही है, और आज हम सब ले जाएंगे इस पैगाम को आगे कि जो उम्मत में इस वक्त तफर्रुक है उसको हम दूर कर लेंगे, और जो बीमारियां हैं यानी कि जो वबा उम्मत में है, जो मिसाल के तौर पर जो इस वक्त ड्रग्स आम है, शराब आम है, इस ईद के हवाले से हम यही पैगाम यहाँ से लेकर जाएंगे कि हम पूरी उम्मत मुस्लिमा से ड्रग्स को नेसो नाबूद करेंगे, और उम्मत मुस्लिमा से शराब की जो बीमारी है, शराब की जो लत है, इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए अमन और सलामती और खुशहाली का पैगाम बना दे और हमारे दिलों में सुकून डाले, और उम्मत मुस्लिमा पर इस ईद के वसीले से रहम करम फरमाए। कोविड की वजह से जहां आज 2 बरस के बाद पुलवामा के इस जदीद ईदगाह में ईद फितर की नमाज अदा हो गई, वहीं मौसमी हालात ख़राब होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों ने इस ईद इज्तिमा में हिस्सा लिया। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, पुलवामा। ईद उल फितर की तक़रीबात के सिलसिले में ज़िला कुलगाम में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह में मुनक़्क़िद हुआ, जहाँ फ़र्ज़ंदान तौहीद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। उलमा किराम ने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और ईद उल फितर की अहमियत पर रोशनी डाली। नमाज ईद के बाद कश्मीर में अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शोपियां में ईद उल फितर बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी जामा मस्जिद शरीफ में मुनक़्क़िद हुआ। ईद उल फितर सुबह 10:30 बजे पर अदा की गई। मौसम की खराबी के बावजूद शोपियां के दीगर इलाकों में मामूल के मुताबिक मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात का अहतमाम किया गया। सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। छोटी ईद में थोड़ी सी बारिश गिर रही है, अब ये बारिश बंद हो जाएगी, हमें पटाखे फोड़ने, बहुत मजे करने, पार्क में भी जाने हैं, मेहंदी भी लगानी है हाथों को। अल्लाह ताला रमजान के रोजे कबूल करे। सब लोगों में मसरत है, खुशी है कि हमने फिर इस अपने काबे जामे मस्जिद में नमाज अदा की। अल्लाह का शुक्र जितना भी करें इसमें बहुत कम है, और यही पैगाम है लोगों को मेरी तरफ से कि अल्लाह ये ईद जो है हमारे लिए खुशी लाए, मसरत लाए हमारे लिए, और तमाम गमों और परेशानियों जो हमारे हैं उनके निजात हमें मिले। कुपवाड़ा ज़िले में ईद उल फितर के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर तक़रीबात का अहतमाम किया गया। नमाज ईद की सबसे बड़ी तकरीब मरकजी जामा मस्जिद में मुनक़्क़िद हुई। हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उलमा किराम ने रमज़ान और उससे मुताल्लिक़ फजीलत बयान की। इंतज़ामिया की तरफ से ईद के पेश नज़र तमाम लाजमी इंतज़ामात मैसर रखे गए थे। नमाज ईद के आखिर पर जम्मू कश्मीर और मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आप अपनी खुशी भी सेलिब्रेट कर सकते हो, आप जो है ना फरहत और मसरत और अम्बिसात का जो इजहार भी कर सकते हो, लेकिन बुनियादी चीज़ उसमें यह है कि अल्लाह और उसका रसूल, ये जो है ना ये बुनियादी जो इनके अहकाम है वो फोत न होने चाहिए। ये बुनियादी मकसद है ईद का, और इसीलिए ईद जो है ना ये मुक़द्दस त्यौहार जो है ना साल में 2 बार आते हैं। इस बात को बतलाने के लिए भी कि इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए उसूलों को और तरीक़ों को अपनाएं। बरादरी से और उखुवत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इसी में हमारी भी कामयाबी है, इस दुनिया की भी और आखिरत के भी। आखिर पर मैं फिर से न्यूज़ 18 उर्दू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मुझे चंद अल्फाज बोलने का मौका दिया। ईद उल फितर की तकरीबात के सिलसिले में मरकजी जामा मस्जिद हंदवाड़ा में सबसे बड़ी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। वहीं गोनीपुरा कुपवाड़ा में नमाज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई।
ہزاروں لوگوں نے نماز عید کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ملک اور جموں کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ کرنا، کیرن، مچھل، ہندواڑہ، لنگیٹ اور لولاب میں بھی عید الفطر کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ عید الفطر کے حوالے سے بانڈی پورہ ضلع میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ کچھ مقامات پر اگرچہ نماز عید گاہوں میں ادا کی گئی، تاہم صبح 7 بجے کے بعد بارشیں شروع ہونے کی وجہ سے زیادہ تر مقامات پر نماز عید مقامی مساجد میں ہی ادا کی گئی۔ نماز عید کے ان اجتماعات میں ہزاروں فرزندان توحید اللہ کے آگے سربر سجود ہوئے اور رب کریم سے پورے عالم انسانیت کی خوشحالی اور امن و سلامتی کی دعائیں مانگی۔ پامپور میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ بارش کی وجہ سے آج عیدگاہ کے بجائے آج خانقاہ مولا میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ پامپور کے مضافاتی علاقوں میں بھی جامع مساجد میں نماز ادا کی گئی۔ انتظامیہ نے لوگوں کے لیے تمام تر انتظامات کیے تھے۔ موسم خراب ہے، اس لیے یہاں پہ خانقاہ مولا میں اس وقت موجود ہیں اور تحصیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور تحصیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے امت مسلمہ کو اور خاص کر پامپور کے غیور عوام کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ لداخ خطے کے کرگل میں عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوا، جہاں ہزاروں لوگوں نے نماز میں شرکت کی، جس میں بیرون ریاست کے لوگ بھی موجود تھے۔ عیدگاہ اور جامع مسجد دونوں جگہ عید کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا حفیظ تسلیم عارف نے عیدگاہ میں نماز پڑھی، جبکہ حفیظ قمر الزمان نے جامع مسجد میں نماز پڑھی۔ اس موقع پر ملک میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ کہ ہم مسافر تھے، جیسے کہ ہم پونچھ سے آئے، کچھ باہر سے آئے، ماشاءاللہ سب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا۔ رمضان کے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا، ایسے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا۔ میں ان کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں، یہی کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے جو بزرگ اور ان کے جو بزرگ یا کوئی رشتہ دار وغیرہ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ کہ آبادی جہاں کچھ ہمارے اہل سنت والجماعت کے کچھ 20-25 گھر ہی ہیں، آبادی بہت کم ہے، لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بیچتا ہے۔ یہاں پہ کاروبار کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ ان کے گھر کے لوگوں کو آباد رکھے، خیر و آباد کے ساتھ رکھے، ان کے ماحول کو صاف رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ التماس کرتا ہوں ان تمام حضرات سے کہ ہر وقت نماز کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں۔ دنیا کی دوسری سرد ترین جگہ دراس میں بھی عید الفطر کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ عید الفطر کی نماز نہایت خوش و خضوع سے ادا کی گئی۔ ہزاروں لوگوں نے عیدگاہ دراس میں عید کی نماز پڑھی۔ اس دوران ملک اور خطے میں امن و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ آج میں اس مقدس مہینے میں اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے اپنے تمام مومن اور مسلمان بندوں کو عید کی سعادت موقع پر عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس مقدس ماہ کے تمام فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اس مقدس ماہ کے صدقے میں ہم سب کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ لیہ میں بھی عید کا جشن منایا گیا۔ شیخ عبدالقاسم نے عید کی نماز پڑھائی۔ انجمن امامیہ لیہ کے صدر اشرف علی، انجمن کی یوتھ ونگ کے صدر ڈاکٹر فدا حسین اور صدر مجلس علماء شیخ زین العابدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لیہ اور اس کے آس پاس علاقوں سے بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز میں شرکت کی۔ لداخ میں امن ہو، نیا یوٹی لداخ ہے، نیا ماڈرن لداخ بنانے کے لیے پیسفل ایک لداخ جو ہوا کرتا تھا یا ابھی بھی ہے ہمیشہ رہے، اس کے لیے دعا کی۔ اور جو بارڈر پہ ہمارے آرمی وغیرہ تعینات ہے، یہاں پہ لداخ میں 2 بارڈر ہے، اس بارڈر میں جو بھی لوگ عید منا رہے ہیں سب کے لیے ہم نے یہ دعا کی یہاں آج کے دنوں میں، اور
आइंदा आने वाले दिनों में भी कोविड जैसे बीमारियां ना हो, मुल्क में अमन हो, शांति हो। खुदावंद करीम की बारगाह इलाही में मेहमान बैठे हैं और उनकी मेज़बानी में हम लोगों ने 30 दिन गुजारा है। और इस दौरान हम लोगों ने अपने दिलों को अपने जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर हम लोगों ने बहुत कोशिश किया होगा हर किसी ने साफ व पाक करने के लिए। और ये चीज़ जो है हमें अब आने वाले 11 महीने में हम इसको अमली जामा पहनाना है। ईद उल फितर की तकरीबात के सिलसिले में रामबन के रामसू में भी इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद की सबसे बड़ी तकरीब ईदगाह रामसू में मुनक्किद हुई। हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के साथ साथ फर्जंदान तौहीद ने मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ मांगी। अपनी सफों को फिर से नजर दें। सब डिवीजन बानेहाल में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इलाके के कई मकामात पर मसाजिद में बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह बानेहाल में मुनक्किद हुआ, जहां फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की अमन सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। तमाम अहले इस्लाम इकट्ठे हुए क्योंकि ये दिन बहुत ही मुबारक होता है और इसकी पूरे साल जो है हर एक को इसका इंतज़ार रहता है। ये दिन कब आएगा कि इस दिन में अल्लाह के हुजूर सब इज्तिमाइयत के साथ दुआएं मांगते हैं, अपने लिए, पूरे अहलो अयाल के लिए, बल्कि पूरे मुल्क के लिए, रियासत के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने मुल्क के लिए अमन, इत्मीनान, खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। और हमारा यकीन है कि ये दुआएं कबूल होती हैं। अशकरन हिदायत आता अशकर अल्लाह तबारक व तआला सुन सो हुकुम बजा नमाज शुक्रानी युस अस्पटन ओस माही शियाम रोज अदा करने बाद युस खुशी हुंद दो तो मसर्रुक दो सानी खतर रब्बुल आलमीन। जिला किश्तवाड़ में लोगों ने ईद उल फितर का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया। किश्तवाड़ के कई इलाकों में नमाज ईद के सिलसिले में मसाजिद में इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा चौगान ग्राउंड में मुनक्किद हुआ, जहां फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज गया है और यही दुआ है कि हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाल हो, हमारे लोग खुश रहें, अमन में रहें और अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। बस यही पैगाम देना चाहूँगा मैं सभी लोगों। मैं लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी हमने क्राउड भी यहाँ पर जो था वो डिस्पर्स हो गया है पीसफुली, तो अभी तक सब ठीक है। डोडा में लोगों ने ईद उल फितर का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया। डोडा के कई इलाकों में नमाज ईद के सिलसिले में इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह डोडा में मुनक्किद हुआ, जहां फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क और जम्मू कश्मीर की तरक्की, अमन और आपसी भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस मगफरत बनाए, बाइस इज़्ज़त और शौकत बनाए, बाइस बरकत और सादत बनाए। अल्लाह ताला इस ईद को इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा पैगाम दे, अच्छा हमारे लिए रहमत का पैगाम हो, इस रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की और अमन व इस्तेकाम का पैगाम हो। भद्रवा में भी लोगों ने ईद उल फितर का त्यौहार अकीदत व एहतराम के साथ मनाया। भद्रवा के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के सिलसिले में इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह में मुनक्किद हुआ, जहाँ फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क और जम्मू कश्मीर की तरक्की और अमन आपसी भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। दुआ करता हूँ पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की जो परेशानियां हैं, मुश्किलात जो हैं, वो आसान करे। अल्लाह ताला ये ईद तमाम आलम इंसानियत के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए खुशी का पैगाम लेके आए और सशक्ति इंसानियत के लिए खुशी का पैगाम लेके आए। मैं तमाम आलम इस्लाम और तमाम दीगर अक़वाम के लोगों को ईद की इंतहाई मुबारकबाद पेश।
सब डिवीजन ठाठरी में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इलाके के कई मकामात पर मसाजिद में बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह में मुनक्किद हुआ, जहाँ फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। पूरे अहले इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ईद इस मुल्क में अमन, चैन, सुकून, प्यार और भाईचारे का संदेश लेके आए। राजौरी में भी पूरे जोश व खरोश के साथ ईद मनाई गई। ईदगाहों और जामा मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। अमन व खुशहाली के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर लोगों ने आपस में मुबारकबाद पेश की। हो जाते थे, लेकिन आज लाख लाख शुक्र है उसका कि उसने ईद एक दिन हमें उस मौला ताला ने दी है। आज हमारी ईद जो है बड़ी मोहब्बत और प्यार के दिन है, और जिस अंदाज से हुई है कि हर आदमी जो है मोहब्बत के साथ इस ईद के त्यौहार में शामिल हुआ है। पुंछ में भी ईद का जश्न मनाया गया। बारिश के बावजूद हजारों अफराद ने नमाज ईद में शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने फ़ज़ाइल रमज़ान व ईद बयान किए। खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। आलम इस्लाम को जो भी सुनने वाले सबको ईद की बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद हो। सबसे बड़ा इज्तिमा तो मरकज़ी जामा ईदगाह पुंछ के अंदर होना था, लेकिन बारिश की वजह से बहरहाल आज बहुत सी मसाजिद के अंदर नमाज ईद अदा की जा रही है। नमाज जुमा अदा की, नमाज ईद अदा की, और नमाज ईद के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह जिला पुंछ के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए अमन, चैन, सुकून। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। उधमपुर की आदर्श कॉलोनी में वाक़ई ईदगाह में बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। नए कपड़े पहने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी गई। नमाज के मौके पर फरकान हम आहंगी के लिए खास दुआएं की गई। हमें इस्लाम यही पैगाम देता है कि कम से कम अगर हम खुशी मनाते हैं तो खुशी के साथ साथ जो है हम अपने गरीब और नादार मुफलिस लोगों का भी ध्यान रखें। और नमाज ईद से पहले अपना जो सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि हमारे रमज़ान के अंदर जो कमी कोताही हो गई हो अल्लाह उसको दूर कर दे, और साथ साथ में हमारे मुफलिस, नादार, गरीब लोग भी हमारे साथ मिल करके ईद के अंदर शामिल हो सकें। यूटी के दीगर मकामात की तरह सांबा में भी जोश व खरोश के साथ ईद मनाई गई। ईदगाहों और मसाजिद में ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। तो हमारा यही मैसेज है, और हमने यहाँ नमाज में भी यही दुआ की कि हमारे मुल्क में रब हमें सलामती अता फरमाए, अमन व अमान हो और आपसी भाईचारा बेहतरी से हो। और हमने ये दुआ की कि हर इंसान को सब्र भी आए और उसको एहसास भी हो दूसरे का, ताकि जो तकलीफ़ दूसरे को होती है, एक आदमी एसी में रहता है उसको गर्मी का एहसास नहीं होता है। गर्मी का एहसास तब उसको होता है जब वो रोड में चलता है, उसको गर्मी लगती है तब एहसास होता है। तो ये एहसास और सब्र बड़ी चीज़ है। ये महीना ये पैगाम लेकर आता है। और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत अखलाक रहे, और अपनी जो तरक्की है हिंदुस्तान जो है वो ज़िंदा रहे, आबाद रहे, शाद रहे। तो इसीलिए ये हमारी ये दुआ है आज के दिन कि ये मुल्क हमारा जो है उसमें सलामती रहे और कोई दुश्मन हमारी तरफ नज़र उठा कर ना देखे। कठुआ में भी ईद उल फितर का जोश व खरोश रहा। ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज पढ़ी गई और अमन व खुशहाली के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर लोगों ने मसरत का इजहार किया। रमज़ानुल मुबारक का महीना एक मरतबा फिर अपनी पूरी आबोताब के साथ आया था। गफरान आम का मीना बरसा और हम अभी रहमतों की इस बहार से बहरमंद हो ही रहे थे कि ये हमसे रुखसत भी हो गया। लेकिन नेकी और भलाई करने की राह हर वक्त खुली है, और यही रमज़ान का पैगाम भी है। देखिए रिपोर्ट। रहमतों और मग़फ़िरतों से भरा रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो गया।
اس کے بابرکت لمحے 11 ماہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس ماہ مبارک میں جنہیں رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی، سارا مہینہ روزہ رکھا، راتوں میں قیام کیا، دن اور رات کی ہر گھڑی تلاوت قرآن کی، اپنے مال کو رب کی رضا کے لیے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں میں لٹا دیا۔ ہم سب صوم اصغر سے صوم اکبر کی طرف داخل ہو چکے ہیں، یعنی ابھی جو مہینہ رمضان مبارک کا گزرا، اس مہینے میں ہم لوگوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اپنے مال کا زکوٰۃ دیا، لیکن قرآن مجید کا جو مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، روزے کا یہ مطالبہ ہے۔ تو ہم سب صوم اصغر سے صوم اکبر کی طرف داخل ہو چکے ہیں، تاکہ ہم جائز امور میں تو ہم نے اپنے آپ کو پابند رکھا، اب گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسے حسد، جلن، کبر، کرپشن، دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو اگر ہم بچائیں گے تو پھر لعلکم تتقون کا پورا مظاہرہ فرمائیں گے۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی عام ہے کہ زکوٰۃ کی رقم رمضان میں ہی ادا کی جانی چاہیے، کیونکہ ماہ صیام میں ثواب دوگنا ہو جاتا ہے، لیکن علماء کرام کا ماننا ہے زکوٰۃ کے سال گزر جانے کے بعد ہی سے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ سال کے شروع اور آخر میں صاحب نصاب ہونا کافی ہے، درمیانے سال میں نصاب سے کم بھی ہو جائے تو بھی سال پورا ہونے پر جس قدر سونا چاندی، نقد روپے یا تجارت کا سامان موجود ہوگا اسی کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کا موسم صرف رمضان ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ زکوٰۃ نکالنا اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب سال مکمل ہو جائے، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، تو اب جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا اگلے سال، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور اس کے لیے فوری طور پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا، بغیر کسی معقول عذر کے تاخیر کرنے سے وہ گناہگار ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کو مستحق نہیں ملا یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے ڈیلے کیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، کوئی اور عذر ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ صرف رمضان کے انتظار میں ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو یہ شخص گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کی اور اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے وقت پر ہونی چاہیے تاکہ غریبوں اور مستحقین کو اس کا حق وقت پر مل سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں دیگر صدقات و عطیات کے ذریعے ایک مومن کے درجات مزید بلند ہو سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ و خیرات وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے غریب و مسکین کو دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کا علم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، کیونکہ رمضان ایثار و ہمدردی اور انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، اس کا تعلق ہولان ہول سے ہے، یعنی زکوٰۃ کے لیے سال کا گزر جانا ضروری ہے، مگر صدقات و خیرات کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب چاہے اور جس وقت چاہے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ نور علی نور کے مترادف ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔